नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। आप देख रहे हैं मेरे साथ खिलाड़ी नंबर 1। इस टाइम पे मार्केट की अगर बात करी जाए तो निफ्टी में एक पेन तो हमें डेफिनेटली दिखाई दे रहा है इस टाइम पे। निफ्टी के अलावा अगर बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो वहाँ पे भी जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है इतना ज़्यादा कोई ल्यूक्रेटिव दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर मिड कैप की बात करी जाए, स्मॉल कैप की बात करी जाए तो वहाँ पे एक अच्छी खासी रैली इस टाइम पे हमें देखने को मिल रही है। आज की नहीं हल्की बात करें हम पिछले ट्रेडिंग सेशंस की भी तो कंसोलिडेशन का फेज हमें परसिस्टेंटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक ही रेंज के अंदर बाजार कर रहा है कारोबार। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पे आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पे अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की, किस तरीके का कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर हम बात करें गेनिंग साइड की तो यहाँ पे 1396 शेयर्स ऐसे हैं जो बढ़त के साथ काम कर रहे हैं और गिरने वालों का जो नंबर है 1193। एडवांस डिक्लाइन हमने देख लिया है। यहाँ पे देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन किस तरीके का है। निफ्टी की गेनिंग साइड में महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई, अडानी पोर्ट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर कर रहा है बुल्स को सपोर्ट। बेयर साइड में बैठा है एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसी बैंक और साथ में टाइटन। यानी कि ऑल ओवर अगर हम बाजार का रुख समझे तो इतना ज्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले काफी ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे एक रेंज बाउंड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टाइम पे हमारे साथ हमारे तीनों ही जो गेस्ट हैं, आशीष कयाल जी, ओम मेहरा जी और साथ में हरीश जी जुड़ गए हैं। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी आशीष जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। मार्केट में हमें पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से एक दायरा ही देखने को मिल रहा है। इतना ना ज्यादा हमें रेंज अपर साइड में टूटती हुई दिखाई दे रही है, ना हमें लोअर लेवल की ट्रेजेक्ट्री जो है वो ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले जो हफ्ते हैं वहां की ट्रेजेक्ट्री हम किस तरीके से रीड करें, और स्पेसिफिकली अगर हम आज की बात करें तो आज क्या रेंज आप देना चाहेंगे? नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। देखिए, जो बाजार की रेंज पिछले करीबन 8 से 10 ट्रेडिंग सेशंस हो चुके हैं और एक ही रेंज में चल रहा है। इसने 15 मई को एक कैंडल बनाई थी। नीचे में जो लो बनाया था उस कैंडल का करीबन 24,500 के आसपास था और जो हाई बना था 25,116 का था। और अगर हम देखें तो उसी कैंडल के अंदर पूरा पूरा 10 दिन से सेशन चल रहा है, तो ओवरऑल एक रेंज में फंसा हुआ है। फिलहाल निफ्टी एक लोअर एंड ऑफ द रेंज आया है और यहां से अगर ऊपर में वापस से एक ब्रेकआउट आता है 24,700 के ऊपर, तो यहां से एक पॉजिटिव रुझान वापस से 24,900 के आसपास तक देखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से 24,700 के ऊपर एक पॉजिटिव रुझान मिल सकता है। नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी का जो है वो करीबन 24,480 24,500 के पास है। वो लेवल इंटैक्ट रहना चाहिए और ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स मेरे ख्याल से मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइम पे अपर ट्रेजेक्ट्री की बात करी जाए तो 24,700 और लोअर ट्रेजेक्ट्री में 24,480 के आसपास एक रेंज हमें देखने को मिल रही है। ओम सर, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट का हालचाल किस तरीके का है और आगे की ट्रेजेक्ट्री, क्या यही लेवल्स जैसे कि अभी इस टाइम पे हमें आशीष सर ने भी बताया, यही ट्रेजेक्ट्री हम लुकआउट करके चले या कोई और लेवल्स भी है जो इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट। इनफैक्ट जैसे आशीष सर ने बताया, बिल्कुल मार्केट रेंज बाउंड रहा है। इनफैक्ट जो हमने बैंक निफ्टी में भी देखा था कि एक लास्ट 15 डेज में भी थोड़ा वो भी म्यूटेड सा हमें देखने को मिला ही दे रहा है, एक सेम ही दायरे में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे हेवी इंडाइसेस रिलायंस एचडीएफसी भी ऊपरी स्वरों में उन्होंने 50 तो एक साइड पे बनाए, बट वहां से काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन फेज में। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे मिक्स्ड है। यूनाइटेड यहाँ पे नॉर्मली स्मॉल कैप और मिड कैप में यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सेक्टर रोटेशन काफी अच्छे हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं और लास्ट हमने ये 2 वीक से ऑब्जर्व किया है कि कोई भी सेक्टर रोटेशन भी मोस्टली 1.5 से 2 दिन से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमें बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा। स्टॉक सिलेक्शन में भी बहुत ज्यादा राइट करने की सलाह यहाँ पे नहीं रहेगी। छोटा मुनाफा बांधे और दूसरे स्टॉक पे फोकस करें। ओके, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ में मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करी जाए तो अच्छी यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन एक दायरा है जो हमें मेजर इंडाइसेस में देखने को मिल रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, हरीश जी गुड मॉर्निंग। क्या लगता है बाजार की ट्रेजेक्ट्री इस तरीके से ही फॉल आउट करेगी या कोई और इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कोई और इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो हमें इस टाइम पे रडार पे रखना चाहिए? गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट को भी और सबको। और मार्केट्स में देखा जाए तो बिल्कुल जैसे पैनलिस्ट ने बताया कि मार्केट्स एकदम रेंज बाउंड चल रहा है। और ऊपर ऑलमोस्ट लेवल्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन निफ्टी में मुझे लग रहा है कि जब तक 24,450 के ऊपर टिका हुआ है, मुझे पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यूएशन ही रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेजर सपोर्ट जोन है वही 24,450 का, और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो 24,850 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर डिप में से बाउंस बैक फास्ट
फास्ट रिकवरी देखने मिल रहा है बैंक निफ्टी में। और पीएसयू स्टॉक जैसे स्टॉक्स भी अच्छा खासा रैली देखने मिल रहा है 2-3 दिनों से। मुझे लग रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स इतना ज़्यादा वीक नहीं है अभी फिलहाल, तो मोमेंटम बैंकिंग स्टॉक्स में मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए आज के लिए। ओके, तो बैंकिंग स्टॉक्स में इस टाइम पे आपको रखना चाहिए फोकस। तीनों ही जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे हमने मार्केट चेक ले लिया है, लेकिन अब ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हैं और उस मुकाबले की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपकी तरफ से पहली कॉल। हाँ, देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक है यहाँ पर एक अच्छा खासा, और ओवरऑल पीएसयू बैंक्स में देखें तो कहीं पे सभी में एक अच्छा बाउंस बैक आता हुआ नजर आ रहा है, एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। गुंजाइश है थर्ड वेव की शुरुआत हो सकती है, यहाँ पर वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त पिकअप हो रहे। तो इंडियन ओवरसीज बैंक में बाई की राय होगी। यहाँ स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे नीचे में करीबन 40 का, और टारगेट 45.50 का देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो पहली कॉल है आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक, खरीदारी की यहाँ पे राय है। 40 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और साथ में 45 तक के आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं टारगेट। चलिए आगे बढ़ा जाए और ओम सर के पास चलते हैं। ओम जी, आपकी तरफ से पहली कॉल। जी, मेरी यहाँ पे पहली कॉल रहेगी जेके टायर। काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद एक वॉल्यूम्स ब्रेकआउट आया था, और उसके बाद स्टॉक काफी कंसोलिडेशन में चला गया, तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम यहाँ पे मिलने को दिख रहा है। वॉल्यूम सर्च काफी अच्छा है, तो करंट बाउंड 381 के लेवल से यहाँ पे बाई किया जा सकता है। इसका एक टारगेट रहेगा 415 का, इसका स्टॉप लॉस हमें लगाना है 372। ओके, 372 का आपने बोला स्टॉप लॉस, और 415 के हमें देखने को मिल सकते हैं लेवल्स। ये थी ओम सर की तरफ की पिक। जेके टायर्स करंट मार्केट प्राइस में करी जा सकती है खरीदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरीश जी, आपकी तरफ से पहली कॉल। जैसे मैंने फोकस किया था बैंकिंग स्टॉक्स में, मेरा भी एक पीएसयू स्टॉक ही रहे है, जो कि बैंक ऑफ इंडिया में। बैंक ऑफ इंडिया में देखें तो लास्ट कुछ में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, मल्टीपल पैटर्न्स बने हुए हैं, और 200 मूविंग एवरेज ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो लग रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया एक बेस्ट पिक रहेगा करंट लेवल से बाय करने के लिए। ऊपर का टारगेट 132 रहेगा, और स्टॉप लॉस 120 का मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो बैंक ऑफ इंडिया पे इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है। हरीश जी, एक बार मुझे वापस से इसके टारगेट बता दीजिए प्लीज। टारगेट 132 है, स्टॉप लॉस 120। ठीक है, 132 के टारगेट के लिए आप चेस कर सकते हैं इस टाइम पे बैंक ऑफ इंडिया को। तो एक एक कॉल हमारे पास तीनों ही गेस्ट से आ गई है। वापस से मैं आशीष जी आपके पास आना चाहूंगी, आपकी तरफ से सेकंड कॉल क्या रहेगी? देखिए दूसरी जो कॉल है वो है अनंतराज लिमिटेड। यहाँ पर एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है पिछले काफी दिनों से। और आशीष जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन इसके अलावा कोई और स्टॉक है जो आपने पिक किया है? इसके अलावा दूसरा जो स्टॉक पिक किया हुआ है वो है पीवीआर आइनॉक्स में। यहाँ ओके। कंसोलिडेशन चल रहा है और एक ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है। आज के दिन में वॉल्यूम्स पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं, तो पीवीआर आइनॉक्स पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 985 का, और टारगेट है 1120 का। ओके, तो पीवीआर आइनॉक्स इस टाइम पे आप रख सकते हैं रडार पे। 985 का आपको लगाना होगा इस टाइम पे स्टॉप लॉस, और साथ में अगर हम टारगेट्स की बात करें तो 1120 के लिए आप इस टाइम पे पीवीआर को कर सकते हैं चेस। कमिंग बैक टू ओम जी, ओम जी आपकी तरफ से नेक्स्ट कॉल क्या होगी? मेरे दूसरा पिक रहेगा रियलिटी सेक्टर। पीएसयू के बाद एक रियलिटी सेक्टर में काफी अच्छा हमें ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो ब्रिगेड इंटरप्राइजेस यहाँ पे करंट भाव से काफी अच्छा स्टॉक वॉल्यूम के साथ हमें पिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका एक्सपेक्टेड हम टारगेट रखेंगे 1190 का, और इसका स्टॉप लॉस लगाना है 1100। ओके, तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 1190 के लिए कर सकते हैं चेज, और 1100 का लगाना होगा इस टाइम पे आपको स्टॉप लॉस। 1127 पे करंट भाव पे आप करके चल सकते हैं खरीदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हरीश जी के पास चलते हैं। हरीश जी आपकी तरफ से नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट पिक है आनंद राठी में। आनंद राठी का चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए आज के दिन ऑलमोस्ट 4.5% का गेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन जो जिस तरीके से वॉल्यूम्स आज गेन दिखा रहा है मुझे लग रहा है कि एक हरीश जी एक बार मुझे स्टॉक का नाम फिर से बताएंगे? आनंद राठी। आनंद राठी, ओके जी। आनंद राठी का अगर स्ट्रक्चर देखे तो आज ब्रेकआउट दिया हुआ है स्टॉक में। मुझे लग रहा है कि इसमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है करंट लेवल्स पे। सो ऊपर का टारगेट 2100 के लिए टारगेट मेरा रहेंगे, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1890 का। ओके, तो आनंद राठी इस टाइम पे आप ट्रैक कर सकते हैं। 1967 करंट लेवल पे यहाँ पे करी जा सकती है खरीदारी। टारगेट आपको जो चेस करना है वो है करीबन 2100 का, और जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो है 1890। तो दो पिक तो हमारे पास आ गई है। अब चालू करते हैं तीसरे पिक्स का सिलसिला। अगेन कमिंग बैक टू आशीष जी, तीसरा बेट आपकी तरफ से क्या होगा? देखिए तीसरा बेट जो मेरी तरफ से होगा वो स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी में है।
यहाँ SW सोलार के नाम से ये स्टॉक ने काफी कंसोलिडेट किया था और आज के दिन में वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट अच्छा खासा दे रहा है, तो गुंजाइश है, अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। ऊपर में जो टारगेट निकल कर आता है इस स्टॉक के अंदर करीबन 330 का टारगेट देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा नीचे में 290 का। ओके, स्टर्लिंग एंड विल्सन अच्छे खासे यहाँ पे मूव देखने को मिल रहे हैं। अगर आज की भी बात करी जाए तो 5-5.5% की तेजी करंट मार्केट में भी देखने को मिल रही है। 330 के टारगेट के लिए आपको करना होगा चेज, और जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है वो है 290 का। आगे बढ़ते हैं। ओम जी, आपकी तरफ से थर्ड पिक क्या होगी? जी, मेरी तीसरी पिक होती है यहाँ पे केफिन टेक। करंट भाव अप्रॉक्स 1115 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छा क्विक वॉल्यूम कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया है। मूविंग शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस पे भी यहाँ पे केफिन सस्टेन कर रहा है। और इनफैक्ट इसका एक्सपेक्टेड हम टारगेट रखेंगे 1190 का, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1095 का। ओके, 1095 का आपको लगाना होगा इस टाइम पे कि फिनटेक के अंदर। स्टॉप लॉस 1190 के लिए आप कर सकते हैं इस टाइम पे चेज। हरीश जी, आपकी तरफ से लास्ट बेट क्या होगी? मेरी तरफ से लास्ट पिक रहेगा PGEL का, अगर PG इलेक्ट्रोपास्ट। अगर PG इलेक्ट्रोपास्ट की चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो 200 मूविंग एवरेज के आसपास बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आज ग्रेजुअली मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है इस स्टॉक में, तो मुझे टारगेट्स बनेंगे इसमें बाय करने की राह है, और टारगेट्स बनेंगे 865 का, और स्टॉप लॉस बनेगा 750। ओके, तो थर्ड बेट जो हरीश जी की तरफ से आई है वो आई है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट पे। करंट मार्केट प्राइस पे आप करके चल सकते हैं खरीदारी। 750 का लगाना होगा आपको स्टॉप लॉस, और टारगेट जो आपको इस टाइम पे चेज करना है दैट इज 865। तो 3 पिक हमने तीनों ही खिलाड़ियों से ले ली है। अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद मिताली आपके साथ जुड़ने वाली है। अपोलो हॉस्पिटल में जो हमें शानदार तेजी देखने को मिली, उसके पीछे का राज क्या है ये मिताली आपको बताएंगी। ब्रेक में जाने से पहले मैंने बात की थी अपोलो हॉस्पिटल्स की कि नंबर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं। उसके बाद ब्रोकरेजेस ने अपना यहाँ पे स्टांस रखा है, लेकिन स्टांस क्या है ये मिताली से जानते हैं। मिताली, गुड मॉर्निंग, क्या बोल रहे हैं ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग। अपोलो हॉस्पिटल के रिजल्ट काफ़ी इस बार चमकदार नज़र आए। ब्रोकरेजेस के स्टैंड्स यहाँ पे हमें मिक्स पॉजिटिव टोन में देखने को मिल रहे हैं। सभी ब्रोकरेजेस का कहना है कि रेवेन्यू इन लाइन था, लेकिन एबिटा जो है वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 2-3 ब्रोकरेजेस ने यहाँ पे अपनी कॉल्स दी है। नोमुरा ने न्यूट्रल की कॉल दी है विद टारगेट प्राइस ऑफ 6856। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की कॉल दी है, टारगेट प्राइस दिया है 8058 रुपये का। वही सिटी ने भी एक बाय की कॉल दी है विद अ बुलिश टारगेट ऑफ 8260 रुपीज़। एक एक करके जानते हैं कि किसने क्या कहा है। तो मॉर्गन स्टैनली ने ओवररेट की जो कॉल दी है, अप्रॉक्स 17% का अपसाइड पोटेंशियल उन्हें नजर आ रहा है। उनको अपोलो का इंटीग्रेटेड पेशेंट सेंट्रिक और टेक ड्रिवन हेल्थ केयर इकोसिस्टम पसंद आ रहा है। आने वाले टाइम में 3500 से ज़्यादा की बेड एडिशंस का एक्सपेक्टेशन है, तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर काम करेगा। वही सिटी ने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 13% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और एबिटा में जो 20% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है उसको हाईलाइट किया है। साथ ही 24/7 जो इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस है, उस बिजनेस को अगर हम साइड रखें तो एबिटा में 18% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। HCS रेवेन्यू में बांग्लादेश पेशेंट्स की डिक्लाइन का इम्पैक्ट दिखा, बट HCS एबिटा फिर भी 16% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ, ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर बताया जा रहा है। एक कंसर्निंग फैक्टर जो सिटी ने यहाँ हाईलाइट किया है वो ये है कि हेल्थ कंपनी में ऑफलाइन फार्मेसीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन ऑनलाइन सेगमेंट में हायर ESOP चार्जेस के कारण प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी इंपैक्टेड नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल देखें तो सिटी का जो स्टांस है यहाँ पे बुलिश ही नजर आ रहा है। सिटी का इसमें स्टांस जो है वो बुलिश इस टाइम पे नजर आ रहा है। अपोलो हॉस्पिटल आज काफी ज्यादा ट्रेडिंग भी है। थैंक यू सो मच मिताली सारी की सारी जानकारी देने के लिए। आशीष जी, एक बार प्लीज अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट देखिए, किस तरीके के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं। देखिए, अपोलो हॉस्पिटल बहुत ही टाइम से एक रेंज में चल रहा है। ऊपर में करीबन 7130 का एक लेवल है, रेजिस्टेंस क्रैक कर रहा है, और नीचे में जो सपोर्ट है यहाँ पर अराउंड 6860 है, ये इसके बीच में फंसा हुआ है। आज के दिन में एक अच्छा मोमेंटम बनने की ट्राई किया था मॉर्निंग ओपनिंग आवर कैंडल में, लेकिन वापस से एक प्रेशर बनता हुआ नजर आया, जहां पर ये स्टॉक करीबन 7065 से फिर से नीचे आ गया। तो मेरे ख्याल से अगर ये ऊपर का जो लेवल है आंकड़ा 7065 का ब्रेक करता है तो एक पॉजिटिव रुझान फिर से बन सकता है 7150 के लिए, और नीचे में जो गैप एरिया इसने बनाया है वो करीबन 6900 का सपोर्ट इंटैक्ट रहना चाहिए। ओके, तो 7150 ये क्रूशियल लेवल्स होंगे वॉच आउट करने के लिए, एंड 6900 भी ये लोअर ट्रेजेक्टरी में आपको करना होगा इस टाइम पे खासा ध्यान। चलिए, इसी के साथ एक वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, बट आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए खिलाड़ी नंबर 1।
तीनों ही प्लेयर से हमने उनकी तीनों 3 पिक्स तो ले ली है, लेकिन अब तक का इस टाइम पे रिपोर्ट कार्ड कैसा दिखाई दे रहा है एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले नजर डाली जाए आशीष जी के पोर्टफोलियो में, उनकी तरफ से आईओबी खरीदारी यहाँ पे करने को बोली थी। स्टॉप लॉस 40 का, टारगेट 45 के। पीवीआर आइनॉक्स में भी खरीदारी की राय, स्टॉप लॉस 985 और टारगेट दिए गए हैं 1120 के। वहीं स्टर्लिंग एंड विल्सन टारगेट 330, स्टॉप लॉस है 290 का, खरीदारी की राय। आगे बढ़ते हैं ओम जी के पोर्टफोलियो की तरफ। अगर इस टाइम पे रिटर्न्स पहले देख लेते हैं आशीष जी के। इस टाइम पे आईओबी में करीब 0.71% का यहाँ पे इजाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है। पीवीआर आइनॉक्स की बात करी जाए तो 0.83%, वहीं स्टर्लिंग एंड विल्सन में भी करीबन 0.81% की यहाँ पे हमें इस टाइम पे तेजी दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं ओम जी के पोर्टफोलियो की तरफ, जहां पे जेके टायर में खरीदारी की राय दी गई थी। टारगेट 415 का, वहीं 372 का आपको लगाना था स्टॉप लॉस। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस खरीदारी की राय 1190 के टारगेट के लिए करना था चेज, 1110 का लगाना था स्टॉप लॉस। वहीं केफिन की बात करी जाए तो यहां पे भी थी खरीदारी की राय, टारगेट दिया गया था 1190 का और 1095 का आपको लगाना था स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखते हैं जेके टायर्स में, यहाँ पे फ्लैट कारोबार 0.03% की नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 0.65% का यहाँ पे हमें अपर ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं केफिन की बात करी जाए तो 0.72% की यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है तेजी। मूविंग फॉरवर्ड हरीश जी का पोर्टफोलियो देखा जाए, बैंक ऑफ इंडिया खरीदारी की राय, टारगेट 132 विद स्टॉप लॉस ऑफ 121। आनंद राठी खरीदारी, टारगेट 2100, स्टॉप लॉस लगाना था 1890 का। वहीं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी खरीदारी की राय 782 के लेवल्स में, टारगेट 865 विद स्टॉप लॉस ऑफ 750। लेके आइए रिटर्न किस तरीके के इस टाइम पे दिखाई दे रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री 0.26%, वहीं आनंद राठी भी डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में 0.15%, लेकिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में यहाँ पे हमें 0.26% की देखने को मिल रही है तेजी। ये तो हो गया इस टाइम पे स्पेसिफिक पर गेस्ट का पोर्टफोलियो, लेकिन ऑल ओवर पिक्चर की बात करी जाए तो वो किस तरीके की है। आशीष कयाल जी इस टाइम पे सबसे तेजी के साथ 2.34% के रिटर्न जनरेट करते हुए, वहीं ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो देखा जाए तो 1.34% की तेजी यहां पे भी हमें देखने को मिल रही है। हरीश जी का यहां पे हालांकि फ्लैट टू नेगेटिव कर रहा है कारोबार 0.15% के साथ। तो ये अब तक का रिटर्न कार्ड आपकी स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी रख दिया है। आशीष जी, ओम जी और हरीश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट। होप सो ये नंबर्स हमें पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में ही देखने को मिले। थैंक यू सो मच।